उस आदमी को यह देखकर गहरा झटका लगा कि उसकी पत्नी, जिसे वह हमेशा बेकार समझता था, जब सज धज कर सामने आई तो वह इतनी खूबसूरत और दिल छू लेने वाली लग रही थी कि वह कुछ पल के लिए उसकी आंखों में ही खो गया। यहाँ तक कि उसकी सास, जिसने कभी उससे ठीक से व्यवहार नहीं किया था, उसने भी मन ही मन सोचा कि उसकी बहू इतनी सुंदर कब बन गई। लेकिन उसके व्यवहार में कोई नरमी नहीं आई। वह बिना किसी झिझक के कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से यह मत सोचो कि कम खाना चाहिए, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी पोषण चाहिए, इसलिए खुद का ध्यान रखना जरूरी है। जब आदमी अपनी सास के सामने खड़ा हुआ तो उसने बस सिर हिलाया। वहीं उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने लगी, जैसे चाहती हो कि वह इस स्थिति को संभाले। एक तरफ सख्त माँ थी और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहू, जो हर बात दिल से करती थी। इस बीच आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वह चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चला गया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे आ जाएगी। वह हल्की मुस्कान के साथ उसे पूछती है कि अगर कभी उसके और उसकी माँ के बीच टकराव हो जाए तो वह किसका साथ देगा। यह सवाल उसके लिए आसान नहीं था। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिरकार वह यही कह पाता है कि वह उसी का साथ देगा जो सही होगा, क्योंकि उसका मानना है कि परिवार में भी समझदारी और तर्क होना जरूरी है। उसकी पत्नी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती। वह साफ कहती है कि वह कभी गलत नहीं होगी, लेकिन अगर उसकी माँ उसे दुखी करेगी तो वह इसे सहन नहीं करेगी। आखिरकार वह एक गर्भवती महिला है और उसके पेट में 4 बच्चे पल रहे हैं। ऐसे में उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा रहना बेहद जरूरी है। रात के समय जब वह आराम से सो रही होती है, आदमी उसे धीरे से उठाकर बाथरूम ले जाता है, लेकिन तभी लिविंग रूम में उसकी माँ उसे देख लेती है और गुस्से में उसे डांटने लगती है। सास खुद भी दर्द में है। उसका बेटा दिन भर काम करता है और रात में उसे अपनी गर्भवती बहू की सेवा करनी पड़ती है। वह अपनी बहू का ख्याल रखने के लिए उसके साथ ही सोती है। इस सब के बीच एक ख्याल आता है कि शायद ये शुआंग भी फू छेंग के लिए परेशान होगी और ठीक से सो नहीं पाती होगी। लेकिन क्या वह सच में सो पाएगी? नहीं।